क्या आपको पता है हिस्ट्री में एक ऐसा साल भी था जब गर्मियों का मौसम आया ही नहीं। जून और जुलाई के बीच में कई जगहों पर ठंड और बर्फ पड़ने लग गई, खेती बर्बाद हो गई और लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और इसका रीजन क्लाइमेट चेंज नहीं था, इसका रीजन था एक वोल्केनिक इरप्शन। अप्रैल 1815 में इंडोनेशिया के सुम्बावा आइलैंड पर माउंट टेम्बोरा एक्सप्लोड हुआ। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री के सबसे पावरफुल इरप्शन में से एक था। इससे इतनी ज्यादा राख और सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गई कि वो नॉर्मल बारिश और हवा से हट ही नहीं पाई। ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाकर टाइनी सल्फेट पार्टिकल्स बना लेता है और ये पार्टिकल्स सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने से पहले ही स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सो द रिजल्ट इज कि प्लैनेट को मिलने वाली हीट कम हो जाती है। इसको कहते हैं वोल्केनिक विंटर। टेम्पोरा इरप्शन के बाद ग्लोबल टेम्परेचर लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस से गिर गया था। 1816 में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मौसम नॉर्मल ही नहीं हुआ। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों में जून और जुलाई के मौसम में ठंड और बर्फ पड़ने लगी। खेतों में लग रही फसल कम धूप और ठंडी हवा की वजह से खराब होने लगी। फूड कम पड़ने लगा, प्राइसेस एक्सप्लोड हो गए और भूख बढ़ने लगी। यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में फैमिन और बीमारियां फैली। नॉर्थ अमेरिका में कई फैमिलीज को अपनी जमीन छोड़कर माइग्रेट करना पड़ा। कई हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग टेंस ऑफ थाउजेंड से लेकर ओवर 1 लाख लोग इस क्लाइमेट शॉक के बाद मारे गए। टेम्बोरा के बाद जो हुआ वो दिखाता है कि अर्थ का क्लाइमेट सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नहीं बल्कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी अचानक बदल सकता है। एक सिंगल वोल्केनिक इरप्शन ने पूरे प्लेनेट का वेदर सालों के लिए शिफ्ट कर दिया। 1816 ने ये प्रूव कर दिया कि ग्लोबल क्लाइमेट जितना स्टेबल लगता है उतना है नहीं।